Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लेकर आए नया सेशन जहां पर बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो जैसा कि आप सभी भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हो और भौतिक विज्ञान में क्लास 12th में बहुत सारे ऐसे लेसन हैं जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठता है, तो ऐसा ही कुछ ये लेसन भी है जहाँ से बहुत सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठने वाला है। तो सभी लोग क्या करो, जल्दी से क्लास में जुड़ जाओ और अपने दोस्तों को शेयर कर दो और जल्दी से क्या करो, सेशन को लाइक कर दो तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, जल्दी करिए आप लोग और जल्दी सभी लोग लाइव आ जाइए, सभी क्लास में आ जाइए, सभी जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी सभी लोग लाइव क्लास में आ जाइए और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, सभी को जोड़ लो। तो हम आशा करते हैं आप लोग मजे में होंगे, खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, आपका एग्जाम पास है तो आप मेहनत भी कर रहे होंगे। सो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन के साथ जो आपको रुझान बनाएगा। तो आपको ध्यान सुनना है और अपने जहन में उतार लेना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो हम कोशिश ना करें क्या है दोस्तों, गलत बात है। तो इसी मोटिव के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग क्लास में आ जाइए और क्लास को स्टार्ट किया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक, नया लेसन। ठीक है, और इस लेसन का नाम क्या है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। तो लिख लीजिए लेसन का नाम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। लेसन नाम लिख लो, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये लेसन है, लिख लीजिए इसका नाम जल्दी से। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको एक साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाला है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया है। इसको कर लीजिए जल्दी से कर लीजिए। सभी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये कर लीजिए। चलो थोड़ा सा इसका ना ऊपर का एक बेसिक से इसका बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आप ये लेसन नाम लिख चुके हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, तो थोड़ा सा कुछ जानकारी आपको ले लेना है बेसिक, जो कि आपको जानते रहना है। तो आप थोड़ा जान लीजिए। देखो, याद करो 1820 में किसने, ओस्टर्न नामक वैज्ञानिक बताया था किसके बारे में, चुंबकीय प्रभाव के बारे में, कि अगर कोई तार होगा उसमें करंट भेजेंगे तो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा। ठीक है, फिर उसी 10 साल बाद लगभग 1830 में दो साइंटिस्ट आए, एक तो माइकल फैराडे थे, दूसरे थे जोसेफ हेनरी। ठीक है, एक माइकल फैराडे, दूसरे जोसेफ हेनरी। ठीक है, हेनरी और फैराडे ने क्या किया, मिल करके बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया और वहाँ से इस लेसन के बारे में जितना जानकारी है उन्होंने दिया, बहुत सारा प्रयोग किया और वही पूरा का पूरा जानकारी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि फैराडे का नियम क्या है। और ध्यान रखना, बहुत सारा चीज़ यहाँ से विद्युत वाहक बल के बारे में पूछा जाएगा। तो कई सारा चीज़ यहाँ पर बनने वाला है, वो चीज़ आपको जानते रहना है। ठीक है, तो पहला हेडिंग बना लो आप लोग जल्दी से, पहला हेडिंग कर लो। जैसे आप लोग याद करो, आज से कई हजार साल पहले हमने कुछ पढ़ाया था विद्युत फ्लक्स, जहाँ पर गॉस का नियम था। वैसे यहाँ पर आता है क्या, चुंबकीय फ्लक्स। क्या आता है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स। तो हेडिंग कर दो चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, हेडिंग बना लो चुंबकीय फ्लक्स, हेडिंग कर लो आप लोग जल्दी से। अब देख लो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। मान लो बहुत सारे चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, ऐसे गुजर रही हैं, ऐसे गुजर रही हैं, ऐसे। अगर यहाँ पर कोई पृष्ठ रखा जाए, कैसा पृष्ठ, कोई पृष्ठ रख दें, कोई पृष्ठ अगर ऐसे रख दें। ठीक है, ये क्या है, ये कोई पृष्ठ है।
यहाँ से जितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं इस पृष्ठ के लंबवत, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे वहां पर हमने कहा था किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को, तो ऐसे यहाँ भी लिख लेना है, लिखना है किसी ठीक है पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ये एरिया होगा और यहाँ से बी बल रेखाएं गुजर रही हैं, जिसको जो बी बल रेखाएं और इसको एरिया बोलते हैं। ए कोई सरफेस होगा वो चीज़, ठीक है, ध्यान रखना है। तो उसे चुंबकीय फ्लक्स की संख्या की माप को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो ये डायग्राम बना लेना है आपको। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, तो ये अगर पृष्ठ है तो यहाँ से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं इनकी संख्या की माप को, इनकी माप को ही हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से या फाई बी से व्यक्त करते हैं। उसको फाई से याद करो, विद्युत फ्लक्स फाई से, और इसको फाई बी से व्यक्त करते हैं। कर लीजिए इतना काम कर लीजिए, व्यक्त करते हैं, इतना लिख लीजिए जल्दी से इतना नोट कर लो आप लोग, जल्दी करो। ये डायग्राम बना के जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी करो आप लोग। ला 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 हो गया इतना नोट कर लिया आप लोग। चलिए इसको हटाते हैं, आगे चलते हैं। तो ध्यान रखना है, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से या फाई बी से व्यक्त करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। इसे फाई से या फाई बी से व्यक्त करते हैं। ये तो था मैग्नेटिक फ्लक्स। अब थोड़ा सा देख लीजिए फार्मूला इसका क्या बनेगा। तो फार्मूला इसका होता है फाई बी बराबर बी ए, वेक्टर बी और ए। तो ये फार्मूला होता है। या तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, फाई बी बराबर वेक्टर ऑफ डॉट हटाएंगे, वेक्टर डॉट हटाने पर क्या आता है बताओ आप लोग, कॉस थीटा आता है। तो हटाएंगे बी ए कॉस थीटा, ठीक है। चाहे तो ये लिख सकते हो या फिर आप ए बी कॉस थीटा भी कर सकते हैं, या फाई बी बराबर ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये फार्मूला नोट कर लीजिए, ये फार्मूला नोट कर लो, ठीक है। फार्मूला नोट कर लो जल्दी से ये नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो।
तो आगे देखिए, अगर आगे अगर बात करें कहे किसका मात्रक क्या होता है, मात्रक पूछ ले, या पूछ ले राशि, पूछ ले राशि, और पूछ ले विमा, पूछ ले बीमे सूत्र, ठीक है। तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं आराम से, बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं इसको भी। तो मात्रक लिख लीजिए, इसका मात्रक न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, इसका मात्रक न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर या वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है, ठीक है। अच्छा उधर नहीं दिख रहा है क्या? इसको हटा देते हैं थोड़ा से, इधर हटाते हैं, यहीं देख लो, ठीक है। न्यूटन मीटर एम्पियर या फिर क्या होता है? वेबर होता है, ठीक। राशि की बात करें, ध्यान रखना अदिश राशि है। राशि कौन सा है? अदिश राशि याद रखना है, ठीक है। दो मात्रक, पहला मात्रक क्या? न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, और दूसरा वेबर होता है। राशि अदिश राशि। अगर विमा पूछ ले तो बल का विमा ML/T-2, और यहाँ क्या है? मीटर है, मीटर मतलब लंबाई L, ठीक है। आगे देखो प्रति एम्पियर है, एम्पियर क्या होता है? A होता है। यहाँ से बीमा निकाल सकते हो आप लोग आराम से। तो देखो एक यहाँ पर 1L और एक 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो मिलेगा ML/T-2, ठीक है। इधर भी नहीं दिख रहा है, तो दिख ही नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसके नीचे देख लो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देख लो इसका बीमा डायमेंशन फार्मूला, यहाँ देख लो, ठीक है। अब यहाँ तो दिख रहा है ना। तो M यहाँ पर देखो, एक L 2L L2, T ऊपर जाएगा, T-2 हो जाएगा, ठीक है। देखो ML/T-2, और ये नीचे से ऊपर जा रहा है, क्या मिल जाएगा? A-1। तो लिख लीजिए इसका बीमा, ये बीमा हो गया, लिख लो इसका बीमा ML/T-2 A-1 होता है, कर लीजिए। ये इसका मात्रक है न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर या वेबर, राशि अदिश राशि, विमी सूत्र। तो ML/T-2 A-1 होता है, कर लीजिए इतना, इधर नोट कर लीजिए आप लोग। इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए इतना हो गया, इसको हटाते हैं, इसको। ठीक है, अब हेडिंग करो। अब बढ़िया हेडिंग है, ठीक है। तो हेडिंग का नाम लिखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। एग्जाम में कई बार पूछा है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण एग्जाम में कई बार आ चुका है। बाकी इंग्लिश ऊपर लिखा है, ठीक है, देख ही रहे हो आप लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये हेडिंग बना लो जल्दी से आप लोग हेडिंग बना लो, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हेडिंग बना लो जल्दी से, ठीक है।
अगर ये सीख गए तो पूरा का पूरा लेसन इसी के ऊपर आधारित है, पूरा सीख जाओगे। चलिए डायग्राम देखिए, आपको पहले बना लेना क्या, मैग्नेट, ये है चुंबक NS, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये है कुंडली, ये क्या है, इसको कहते हैं कुंडली, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कुंडली, ध्यान रखना, ठीक है, इसको कुंडली कहते हैं। और जन्म कुंडली नहीं है, केवल कुंडली है, ध्यान रखना, ठीक है। इसको चुंबक कहते हैं, चुंबक, और कुंडली कहते हैं। नहीं सोच लो आज सर जन्म कुंडली पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो चुंबक है, बल रेखा निकलती है कहाँ से, हमेशा क्या होता है, उत्तर से दक्षिण की ओर भागता रहता है, बल रेखाएं ऐसे जाती रहती हैं, ऐसे कुछ इस तरह से, ये तो बल रेखाएं जब जाएंगी तो वहाँ से क्या होगा, फ्लक्स परिवर्तन होगा। तो पहले जान लो चुंबक और कुंडली के बारे में, यहाँ पर कौन सी घटनाएं होने वाली हैं, ठीक है। तो अगर ये डायग्राम बनाओगे फिर जानोगे, तो इसको डायग्राम बनाना ही है, बट पहले इसका समझ लो। देखो यहाँ पर ना 3 कंडीशन होते हैं गति के। पहला कंडीशन ये है कि या तो हम लोग क्या करें, ये मान लो इधर वाला क्या है, कुंडली है इधर वाला, और इधर वाला चुंबक है, तो या तो चुंबक कुंडली के पास लाएं, पहला चीज़, ठीक है। दूसरा क्या, या तो कुंडली को चुंबक के पास लाएं। तीसरा क्या, या तो दोनों को साथ में लाएं, ठीक है। मान लो क्या है, अपने चिंटू हैं, ये चिंटू रहा, अरे चिंटू टोपा हो गया ये लगता है, ये चिंटू रहा, और ये रही इसकी गर्लफ्रेंड, लो इसके बाल उड़ गए हैं, हाँ ठीक है। ये चिंटू रहा अपना, और ये क्या रही, इसकी गर्लफ्रेंड रही, ठीक है। अब समझ रहा है, ये तो चिंटू कहेगा कि मैं आपके घर आता हूँ, पहला कंडीशन क्या, ये तो कहेगा ये तो इसके पास आता हूँ, ठीक है। दूसरा क्या कहेगा, दूसरा कह सकता है या तो हो सकता है इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो इसके पास आए, 2 कंडीशन हो गए। तीसरा कहेंगे आधी दूर तुम आओ और आधी दूर हम आएंगे, ऐसा वाला, ठीक है। 3 कंडीशन, ठीक है। पहला क्या, या तो चुंबक क्या करे, कुंडली के पास ले जाएं। दूसरा क्या, या तो कुंडली को चुंबक के पास लाएं। या तीसरा, चुंबक और कुंडली दोनों को क्या करें, एक साथ पास में लाएं। इस गति को ही, ये जो गति हो रहा है ना, ये जो गति हो रहा है, इस गति को कहते हैं आपेक्षिक गति। आपेक्षिक गति, ठीक है। तो यहाँ समझ पा रहे हो आप लोग अच्छे से। अभी ये चिंटू गर्लफ्रेंड भी है और सीजन भी चल रहा है, पता ही है। आप लोग जानते हो आज कौन सा डे है, हमें तो नहीं पता, हम तो जानते बस थर्सडे है, ठीक है। और आप लोग समझ ही रहे हो, तो ये चिंटू है और उसकी गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर आपेक्षिक गति का मतलब क्या, या तो चुंबक को कुंडली के पास, या तो कुंडली के चुंबक के पास, या तो दोनों को एक साथ लाएंगे, ठीक है। 3 कंडीशन हो रहे हैं, या तो चुंबक कुंडली के पास, या तो कुंडली को चुंबक के पास, या तो दोनों को एक साथ लाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं आपेक्षिक गति। तो लिखेंगे जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति कराई जाती है, आपेक्षिक गति कराई जाती है, तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, फिर से इसको हटा देते हैं, नहीं तो तुम लोगों का ध्यान यहीं जा रहा है, इस ध्यान पे यहाँ ध्यान नहीं भेजो, ठीक है। यहाँ से हटाओ अपना ध्यान आप लोग। देखो
आपको क्या समझना है, जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति कराई जाती है, या तो इसको इसके पास या इसको इसके पास ऐसे करके, ठीक है, दोनों के साथ, ठीक है, या तो आप इसको इसके पास ले जा सकते हैं या तो कुंडली को चुंबक के पास, या दोनों को आधा आधा दूर कहेंगे, आधा दूर आप आओ आधा दूर हम आते हैं, हो जाए काम, ठीक है, ऐसा वाला। तो जब चुंबक और कुंडली के बीच क्या करते हैं, आपेक्षिक गति कराई जाती है, तो फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पर क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है, और जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये वाला नहीं दिख रहा है यहाँ पर, देखो नीचे, तो इसको आगे लिख लेना, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, वाहक बल कहते हैं, ठीक है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इतना नोट कर लीजिए, पहले इतना नोट करिए आप लोग। तो जब क्या करते हैं, चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति कराते हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यहाँ तक हो गया। इसके आगे देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है यदि परिपथ बंद प्रकार का है, यदि परिपथ बंद प्रकार का है तो धारा प्रवाहित होती है, यहाँ क्या होता है, धारा भागने लगता है, करंट भागने लगता है, धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, धारा प्रवाहित होती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, इस संपूर्ण घटना को, जितने घटना हो रहा है, इस संपूर्ण घटना को या इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग एग्जाम में कई बार आ चुका है, ये ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण अलग है और चुंबकीय प्रेरण अलग है। चुंबकीय प्रेरण इससे पहले हमने पढ़ाया था, यहाँ पर क्या पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमने कहा यहाँ पर एक बार पूरा का पूरा रिपीट करते हैं, ध्यान देखना आप लोग। जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति कराते हैं, आपेक्षिक गति कराई जाती है तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, जिससे क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि परिपथ बंधन प्रकार का है, ठीक है, तो धारा प्रवाहित होती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। इस संपूर्ण घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है, इस संपूर्ण घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इतना पूरा का पूरा छाप लो आप लोग, ठीक है। ये हेडिंग था, यहाँ हटा देते हैं इसको। तो इस संपूर्ण घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, लिख लीजिए इतना। और ये डायग्राम आपको बना लेना है, ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, ये मैग्नेट का और ये कुंडली का, कॉइल का, इसको बना लो जल्दी से, इतना काम कर लो। हो गया, इतना लिखिए।
एक लास्ट बार 1 मिनट आप लोग सुन लो, हो जाएगा हमेशा के लिए याद। ठीक है, क्या करना है आपको, जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति कराई जाती है तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि सर्किट या परिपथ बंद प्रकार के है तो एक धारा बहती है, विद्युत धारा बहती है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और इस सारी घटना, जो भी इतना घटना हो रहा है, इसको यहाँ ले जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सारी घटना को ना इसी कहते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं, अब हटा देते हैं। इसकी कहानी क्या हो गई, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। आते हैं अगले हेडिंग की तरफ। ठीक है, आते हैं अगले हेडिंग की तरफ, अगला हेडिंग करते हैं। तो चलिए अगला हेडिंग कर लीजिए आप लोग जल्दी से। अगला हेडिंग, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। हेडिंग करना है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। एग्जाम में खूब पूछा है, एकदम अच्छे से छाप दिया, एग्जाम में कई बार आ चुका है। और आपको आ जाएगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, तो इसको भी छाप दोगे, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो फैराडे क्या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। ठीक है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम, प्रेरण का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, हेडिंग कर लो, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में यहाँ से बनेगा तो 5 नंबर का आएगा, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चीज जानते रहना है। हो गया इतना, तो लिखिए इसमें, इनके या फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, 2 नियम है। तो अब पहला वाला क्या करिए, हेडिंग बना लीजिए, पहला हेडिंग बना लीजिए, फैराडे के जो नियम, इसका प्रथम नियम, पहला हेडिंग कर लीजिए, प्रथम नियम। ठीक है, फर्स्ट ला हेडिंग कर लीजिए। जो भी हमने घटना बताया ना, जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना बताई, वो इनका पहला नियम है, फिर दूसरा नियम आगे आएगा। ठीक है, तो अब हेडिंग कर लो प्रथम नियम, पहले लिख लो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। हेडिंग, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के 2 नियम हैं। पहला हेडिंग कर लो प्रथम नियम, फर्स्ट नियम, फर्स्ट नियम। फर्स्ट नियम हेडिंग कर दो। हो गया हेडिंग। अब देखो, आपको स्क्रीन पर पहला नियम दिख रहा होगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको पहला नियम। ठीक है, आपको वो पहले नियम को देखना है एंड वही लिख लेना है, बट हम आपको समझा देते हैं क्या होता है। ठीक है, तो हमने कहा पहला नियम क्या है, जो हमने बताया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण घटना जहां फ्लक्स परिवर्तन होता है, वही पहला नियम भी होता है, ध्यान रखना है। तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको आपको नोट करना है, फैराडे का पहला नियम। तो देखो आपको दिख रहा होगा फैराडे का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, जब किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह विद्युत वाहक बल केवल तभी प्रेरित होता है जब तक परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है। तो हमने कहा अगर कभी भी किसी कुंडली में परिपथ में फ्लक्स परिवर्तन करेंगे तो उसमें तब तक धारा बहेगा जब तक फ्लक्स परिवर्तन किया जाता रहेगा। जैसे उसको करना बंद कर देंगे तो धारा बहना बंद हो जाएगा। तो आप नोट कर लीजिए, जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, फैराडे का प्रथम नियम दिख रहा है आपको ना, जब किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह विद्युत वाहक बल केवल तभी तक प्रेरित होता है जब तक बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है। जब तक परिवर्तन होता है तब तक क्या होता है, धारा बहता रहता है। इसको आप नोट कर लीजिए, आराम से अच्छे से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
हो गया, लिख चुके हैं पहले नियम लिख लिए हैं। लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी लिख लीजिए आप लोग। तो जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा तब तक धारा बहता रहेगा, यही इसका क्या है प्रथम नियम। फैराडे क्या है पहला नियम है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बनता है, 100% छपेगा। तो कतई जहर सवाल है, क्या सवाल है दोस्तों, कतई जहर सवाल है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं। तो प्रथम नियम हो गया होगा, 2 नियम है, प्रथम नियम हो गया, हटा देते हैं इसको, ठीक है, आप लोग लिख चुके होंगे। अब हेडिंग करिए द्वितीय नियम। हेडिंग क्या करना है, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, सेकंड नियम, दूसरा नियम, सेकंड लॉ, ठीक है। इसको थोड़ा समझ लो, फिर इसको भी स्क्रीन पर लगाएंगे, बट उसको पहले इसको जान लो अच्छे से, ठीक है। अब देखो दूसरा नियम क्या होता है, जो भी विद्युत वाहक बल बहेगा ना, उसमें जितना भी फ्लक्स के परिवर्तन की दर होगा उसके समानुपाती होता है। तो क्या होता है, जो विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल है, वाहक बल, ठीक है, ये क्या होता है, जितना फ्लक्स परिवर्तन होता है, फ्लक्स जितना परिवर्तन होता है, फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। इस नियम अनुसार जो विद्युत वाहक बल है, ई है, ईएमएफ है, ई है, वो फ्लक्स परिवर्तन की दर की क्या होता है, समानुपाती होता है। फ्लक्स परिवर्तन दर मतलब टाइम, तो आएगा क्या, ई प्रोपोर्शनल माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। फाई क्या है यहाँ याद रखना, फाई आपको पता है ना फ्लक्स है, और टी क्या है, टाइम है, तो फ्लक्स परिवर्तन दर क्या समानुपाती। जैसे ये चिन्ह ये हटाते सिंबल तो यहाँ पर आता है के क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट है, बाकी आपका माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ठीक है, ये चीज़। तो ये फार्मूला बन जाता है, अगर के का मान 1 रखेंगे, इसका मान 1 रख दें, तो यहाँ से क्या मिल जाता है, ई बराबर मिल जाता है माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, अगर के का मान 1 रखेंगे तब, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। चलो तो पहले इसको समझ लो, फिर इसको स्क्रीन पर लगा रहे हैं। तो हमने कहा सेकंड नियम क्या कहता है, जितना विद्युत वाहक बल होगा, ई होगा, वो होता क्या है, फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती, ई प्रोपोर्शनल होता है माइनस का डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। ये माइनस का मतलब होता है विरोध कर रहा है, फ्लक्स परिवर्तन क्या कर रहा है दोस्तों, विरोध कर रहा है, ठीक है। तो अब आप देखो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसको क्या क्या लिखा है आपको ऊपर दिख जाएगा, तो आपको यही लिख लेना है। दूसरा नियम आपको स्क्रीन पूरा दिख रहा होगा, फैराडे के द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। इस नियम के अनुसार कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यदि डेल्टा टी समांतराल में चुंबकीय फ्लक्स डेल्टा फाई हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई प्रोपोर्शनल माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ठीक है। फिर उसका क्या किया है, जैसे ही ये चिन्ह हटाएगा, समानुपाती चिन्ह हटाता है, फिर हो क्या जाता है, वहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि ई बराबर माइनस के डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। कह रहा समानुपाती नियतांक के क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, समानुपाती नियतांक है। जैसे इसको हटाते हैं, इसका मान अगर 1 कर दें तो आ जाता है ई बराबर माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ठीक है। आगे पूरा देख पा रहे होंगे, आगे देख पा रहे होंगे, लिख लीजिए पूरा, इतना जितना आपको दिख रहा है लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए इतना। जितना दिख रहा है नोट कर लीजिए। देखो आगे एन दिख रहा है, एन क्या है, फेरो की संख्या है, एन क्या है दोस्तों, वो है फेरो की संख्या, आपको ध्यान रखना है, एन आपको फेरो की संख्या दिख रहा होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसे क्या कहते हैं, इस नियम को, द्वितीय नियम को, इस नियम को न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। किसका, न्यूमैन का, नए आदमी का नियम, तो न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है, न्यूमैन्स लॉ भी कहते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे लिखा होगा यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह, अब देखो स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, सब कुछ पूरा दिख रहा है, तो देख लो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। इस नियम को न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। यदि कुंडली में n फेरे हों तो प्रत्येक फेरे में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा।
तथा सभी फेरों में विद्युद्वाहक बल जुड़ जाएंगे तो फेरों में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स एक ही होगा। अतः कुंडली में प्रेरित विद्युद्वाहक बल ई बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी या डी फाई अपान डी टी, ई बराबर माइनस डी और एन फाई अपान डी टी। यहाँ तक लिख लिए हैं। इतना हो गया, इतना नोट कर लीजिए जल्दी से, इतना पूरा नोट कर लीजिए जितना दिख रहा है आपको। हो गया इतना डन, इसको हटा देते हैं। अब देखो जो भी आप लिखे थे अभी आगे देखो दिखा देते हैं फार्मूला। तो आपको मिला होगा ई बराबर फार्मूला मिला था, कितना मिला था ध्यान रखना है, एन डी फाई अपान डी टी मिला होगा। आगे भी मिला होगा ई बराबर क्या माइनस, अगर इनको उधर भेज दें तो इधर मिलेगा डी और यहाँ पर एन फाई अपान डी टी, इतना मिला होगा। ये सारा फार्मूला लास्ट में आपको मिला था जो आप लिखे हो, ठीक है, ये लिखे हो आप लोग फार्मूला लास्ट में। अब देखो होता क्या है, यहाँ जो एन फाई है, यहाँ देखो, यहाँ जो एन फाई है इसे कहते हैं फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। क्या कहते हैं? फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कहते हैं। फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कहते हैं, लिख लीजिए, इसे फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कहते हैं एन फाई को, ठीक है। एन फाई क्या? फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है। एन फाई को कहते हैं क्या? फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। और इसका मात्रक भी होता है, इसका मात्रक वेबर टर्न होता है, तो ये भी लिख लीजिए, इसका मात्रक वेबर टर्न होता है, कितना घूम रहा है, ठीक है, वेबर टर्न होता है, नोट कर लीजिए, इसका मात्रक वेबर टर्न होता है, इसका मात्रक वेबर टर्न होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। एन फाई क्या है? एन फाई है फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, ध्यान रखना है, ठीक है। तो फैराडे के दूसरे नियम को न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। हमने कहा था इसमें नियम में होता क्या है, जितना भी विद्युत वाहक बल होगा ईएमएफ होगा ई, उसमें फ्लक्स जो भी फ्लक्स परिवर्तन की दर होगा उसके समानुपाती होगा। ई प्रोपोर्शनल हमने बताया क्या, माइनस में डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी होता है, ये चीज़ आपको ध्यान करना है। और जैसे ही अगर फेरों की संख्या लेते हैं तो आपको एन डी फाई अपान डी टी मिलता है। और एन फाई क्या है, यहाँ पर जो एन फाई मिला है ये क्या है, हमने कहा फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है, इसका मतलब वेबर टर्न होता है, इतना नोट कर लीजिए भी। चलिए इतना कर लिए हैं, आगे चलते हैं। इतना हो गया तो आगे चलते हैं, ठीक है, हटाया जाए। तो ये था फैराडे का नियम, और फैराडे के नियम की कहानी खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय गया, ठीक है। फैराडे नियम क्या हो गया, समाप्त हो गया, ध्यान रखें आप लोग। फैराडे का नियम खत्म हो गया तो आगे चलते हैं। अब देखो हेडिंग करना है लेंज का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। लेंज का नियम, ठीक है, हेडिंग कर लो लेंज का नियम। लेंज ला, ठीक है, हेडिंग कर लीजिए लेंज का नियम। देखो लेंज का नियम क्या है, लेंज ने ये बताया कि जो भी प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उत्पन्न होता है विद्युत धारा,
वो धारा करता है कि उस कारण का विरोध करता है जहाँ से वो उत्पन्न होता है। जैसे मान लो आपकी शादी हो जाती है, अभी तो आप सिंगल हो, ऐसे हो, ठीक है, तो होता कि अभी मम्मी पापा के साथ हो, जैसे ही शादी होगा तो आप कहोगे हम ना अलग से रहेंगे, हम जो है अपने मम्मी के साथ नहीं रहेंगे, अब अपना अलग से बनाएंगे खाएंगे, ऐसा करते हो। मतलब आप उसका विरोध करते हो जहाँ से जिसके द्वारा आपका जन्म होता है, अभी तो आप नहीं करते हो, सिंगल हो, ऐसा, ठीक है। तो ये होता है। तो इन्होंने क्या बताया लिखेंगे इस नियम के अनुसार या लेंज के नियम के अनुसार, ऐसा लिख सकते हैं, लेंज के नियम के अनुसार, लेंज के नियम अनुसार, नियम अनुसार विद्युत धारा प्रेरित, लिख लो ऐसा, प्रेरित विद्युत धारा उस कारण का विरोध करती है, उस कारण का विरोध करती है जहाँ से वह उत्पन्न होती है। लेन ने ये बताया कि विद्युत धारा जो है, जो प्रेरित विद्युत धारा है, वो उस कारण का विरोध करती है जहाँ से वो उत्पन्न होती है। एंड ध्यान रखना, स्टार में छाप देना है, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। इतना कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लो, लेंज का नियम खत्म। इतना आसान था ना, बहुत सरल है कि उस कारण का विरोध करेंगे जहाँ से वो उत्पन्न होता है। जैसे मान लो अभी आप लोग सिंगल हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही शादी हुआ क्या होता है, आपके तो हम अम्मी बाबा के साथ नहीं रहेंगे, अलग से रहेंगे, पेरेंट्स के साथ नहीं रहेंगे, अलग से चले जाते हो, अलग रहने लगते हो, तो उनका विरोध करते हो आप, ठीक है, ऐसे ही। तो ये कर लीजिए, लेंज के नियम अनुसार प्रेरित विद्युत धारा उस कारण का विरोध करती है जहाँ से वह उत्पन्न होती है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। कर लीजिए इतना। ठीक है, इतना नोट कर लिया आप लोग, इतना डन हो गया। तो प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती जहां से उत्पन्न होती है, इसी लेंज का नियम कहते हैं, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं। अगला हेडिंग कर लीजिए, प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज। हेडिंग बना लीजिए जल्दी से। हो गया हेडिंग। तो लिखेंगे, देखो प्रेरित विद्युत बल कितना आया था, तो प्रेरित विद्युत
वाहक बल, ठीक है, स्मॉल ई आया था कितना, -n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ठीक है, इतना आया था। इसको कर सकते क्या, समीकरण 1, इतना कर लीजिए। ई बराबर -n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। ई क्या है, विद्युत वाहक बल है, और n क्या है, फेरो संख्या है, डेल्टा फाई फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स, और डेल्टा टी क्या है, समय है, टाइम में परिवर्तन है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, समीकरण 1। देखो प्रेरित धारा निकालना है। धारा का फॉर्मूला मैंने बताया था, आई बराबर होता है क्या, V अपान आर होता है, ओम के नियम से क्या होता है, V अपान आर होता है, ठीक है। तो ये क्या धारा निकाल रहे हैं, प्रेरित धारा, ठीक है। तो आई बराबर V अपान आर होता है, बट यहाँ पर V नहीं है, V की जगह कौन है, E है, तो लिखेंगे क्या, V बराबर क्या, E लिखेंगे, V बराबर क्या लिखेंगे, E लिखेंगे, E मतलब EMF, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर E रखते हैं, तो मिलेगा I बराबर E अपान आर। देखो E का मान कितना है, ये वैल्यू है समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से सारा वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो मिल जाएगा क्या, I बराबर -n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी और पूरे का अपान कैपिटल आर, ठीक है, पूरे का अपान कैपिटल आर। ये ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा। चलिए इधर नहीं दिख रहा है, ऊपर देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ देख लीजिए, देखो यहाँ पर E अपान आर है, E अपान आर। तो अगर I निकालेंगे तो इसका ये सारा वैल्यू क्या, समीकरण 1 का कहाँ, यहाँ पर रखना है, तो समीकरण 1 से रखेंगे वैल्यू, तो मिल जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर तो आएगा I बराबर कितना आ जाएगा, -E का मान पूरा ये वैल्यू n डेल्टा फाई अपान, देखो इधर R भी है तो R के साथ ले लो, R डेल्टा टी। इसको कहते हैं क्या, इसको बोलते हैं प्रेरित धारा का मान, ठीक है। तो यहाँ सवाल बन सकता है, तो आप कर लीजिए I बराबर n माइनस में n डेल्टा फाई अपान R डेल्टा टी, कर लीजिए, यही होता है प्रेरित धारा। चलिए हो गया यहाँ तक। आगे लिखेंगे प्रेरित आवेश तो क्यों होता है, तो लिखेंगे क्यों बराबर क्या, आई टी, क्यों बराबर क्या, आई डेल्टा टी। आई का मान इतना है, ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो मिले क्या, क्यों बराबर आई का वैल्यू -n डेल्टा फाई, ठीक है, अपान आर डेल्टा टी, और इंटू में क्या, डेल्टा इंटू में डेल्टा टी, तो डेल्टा टी, और ये जो डेल्टा टी है इस डेल्टा टी से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्यों का फार्मूला मिल जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, प्रेरित आवेश मिल जाएगा। इधर हटाते हैं, इधर लिख चुके हैं आप लोग, तो यहाँ से क्या होगा, प्रेरित आवेश का वैल्यू मिलेगा, क्यों का वैल्यू, क्यों बराबर कितना, डेल्टा टी कैंसिल, तो मिल जाएगा -n डेल्टा फाई अपान आर, ठीक है। ये चीज़ इतना नोट कर लीजिए, इसी को कहते हैं प्रेरित आवेश। ये क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज है, ध्यान रखना है, प्रेरित आवेश है, इस पर भी सवाल पूछ चुका है। बाकी चाहे तो इसका वैल्यू रख सकते हैं, तो क्यों बराबर लिख सकते हैं -n डेल्टा फाई का फाई टू माइनस फाई वन होता है, तो फाई टू माइनस फाई वन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अपान में यहाँ पर आर है तो आर रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है, डेल्टा फाई का वैल्यू है, तो लिखेंगे डेल्टा फाई बराबर कितना, फाई टू माइनस फाई वन, कर लीजिए इतना।
अगर ये माइनस यहाँ पर गुणा करेंगे, ये चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मिल जाएगा फॉर्मूला क्या, क्यू बराबर n/r। देखो 5 है, इससे गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो मिल जाएगा क्या 5 पहले, तो 5 माइनस 5। तो ये फार्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे फार्मूले आपको नोट करने, मेन फार्मूला आपके ये है और ये है एंड ये है, ठीक है। बाकी ये प्रेरित धारा है, तो ये आई आया है, आई बराबर क्या -n डेल्टा φ/r डेल्टा t। इतना पूरा का पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है। हो गया इतना डन। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी इसके आगे अगले सेशन पढ़ेंगे तो ये लेसन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो नमस्कार, जय हिंद।